Hello everyone, welcome to the lecture 4th of Geographic Information System subject. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि डिजिटाइज आप कैसे करते हो और डेटा एक्विजिशन आपको किस पर्पस के लिए रिक्वायरमेंट होता है और आप किन किन डेटा का यूज़ कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट स्टडी एरियाज़ के लिए। ओके, वो डिपेंड करता है कि आपका स्टडी एरिया क्या है और आप किस पर्टिकुलर एरिया पे काम करने वाले हो। अब अगर हम बात करें डिजिटाइज़ की, जो भी आपके पास इमेजेस आएगी आपको डिजिटाइज़ करनी होती है। डिजिटाइज़ का मतलब ये है कि आपको उन इमेजेस पे जो भी उस पर एट्रीब्यूट डेटा है, जो भी उस पर डेटा है, आपको उस डेटा को उसके जो क्लासेस है उसके अकॉर्डिंग आपको डिजिटाइज़ करना होता है कि डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस है। रिवर का अलग है, पॉन्ड्स का अलग है, और ग्रीन एरिया का अलग है, एग्रीकल्चर लैंड का अलग है, फॉरेस्ट का अलग है। ओके, ये डिफरेंट डिफरेंट एरियाज जो होते हैं आपको उन सबको डिजिटाइज करना होता है वन बाय वन। तो ये ऑटोमेटिक भी होते हैं और मैनुअली भी होते हैं। अगर मैं बात करूँ किसी ग्लेशियर का, कि आपको ग्लेशियर टेरेन कैलकुलेट करना है, कितना बड़ा एरिया है ग्लेशियर का, कितना बड़ा एरिया है ग्लेशियर का, तो आपको उस पर भी खुद मैनुअली डिजिटाइज करना होता है वो सारा मैप, क्योंकि आपको ये मालूम है कि ग्लेशियर के ऊपर मैक्सिमम 29% अराउंड जो ग्लेशियर होता है वो कवर्ड होता है डेब्रिज से। तो आपको ये मालूम है कि ऊपर डेब्रिज है, बट जो उसके नीचे है वो पूरा ग्लेशियर है। तो उसके लिए आपको खुद डिजिटाइज करना होता है मैनुअली, और आपको देखना होता है ईयर बाय ईयर कि कितना चेंजेस आ रहा है ग्लेशियर में। आपने 1993 की इमेज उठा ली, आपने उसको डिजिटाइज किया। ओके, आपने डिजिटाइज करके उसका एरिया कैलकुलेट कर लिया। फिर आपने 94 की इमेज उठाई, उसको आपने डिजिटाइज किया, उसका अपना एरिया कैलकुलेट कर लिया। फिर 95, 96, 97, 8, 9 अप टू 2021 आपने यहाँ तक सारी इमेज उठा के सारी इमेज को आपने डिजिटाइज किया वन बाय वन, और आपने उसका वन बाय वन एरिया भी कैलकुलेट कर लिया। तो एट द एंड आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा कि आप उसको कंपेयर कर पाओगे कि हाँ 1993 से या 1991 से या 1982 से कितना ग्लेशियर में चेंज हुआ है, कितना रिट्रीट हुआ है ग्लेशियर सिंस 1993 टू 2021। तो आप ये सारा चेंजेस देख पाओगे ग्लेशियर पे कितना चेंज हुआ। तो ये सारे जो डिजिटाइज वाला जो वर्क है वो मैनुअली भी होता है और ऑटोमेटिक भी होता है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। जो प्रॉब्लम्स जो डिजिटाइज में आती है कि कई बार क्या होता है कि आप एक के ऊपर एक इमेज को डिजिटाइज कर लेते हो या लाइन को डिजिटाइज कर लेते हो। वैसे मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता नहीं है, बट जब भी आपको एक से ज़्यादा इमेज दिखानी हो कहीं पे, और जहाँ पे कहीं गैप आ गया तो गैप को वो कंसिडर नहीं करता है। अगर आप पॉलीगन की बात कर रहे हो, अगर पॉलीगन नहीं है, मैं अगर एरिया की बात कर रहा हूँ, एरिया मीन्स पॉलीगन ये होता है बस। आप पॉलीगन को सिर्फ ऐसा मत मानिए कि पॉलीगन कुछ अलग चीज़ है। अगर आप किसी का एरिया कैलकुलेट कर रहे हो तो यानी कि आप पॉलीगन का एरिया कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, उसमें आपको जैसे स्पाइक यहाँ पे आ रखा इस तरह का नहीं देना होता है, आपको बड़ा स्मूथली चलना होता है इस तरीके से कि प्रॉपर आप जब डिजिटाइज इस तरह से करते हो, ऐसे ही डॉटेड उसमें आता है, ऐसे डिजिटाइज करते हैं आप हर एक एरिया को, किसी बाउंड्रीज़ को उसका मेजरमेंट करना होता है। ओके, तो आप डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस को भी इस पर ओवरले करके देख सकते हो कि हाँ कि इस अगर ये इमेज 2021 की है तो ये इमेज जो है वो 2018 की है, ये इमेज जो है 2017 की है। तो आप मल्टीपल लेयर लगा सकते हो एक के ऊपर। ओके, जो टेक्निक्स है वो है मैनुअल, सेमी ऑटोमेटिक एंड ऑटोमेटिक। मैक्सिमम जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें आपको कंटूर मैप और डिजिटाइज करना होता है, उसमें हम ऑटोमेटिक डिजिटाइज का यूज़ करते हैं। जैसे आपने कुछ कंटूर मैप कैलकुलेट किया, आपने उसकी रीडिंग निकाली, कंटूर की रीडिंग ऑटो लेवल से, और आपने उसको कंप्यूटर पे फिट कर दिया ऑटो कैड में। वहाँ पे आपको आपने कमांड देनी है, कुछ कमांड उसकी होती है अलग से, आपको वो कंप्लीट डिजिटाइज करके दे देगा कंटूर बना के पूरा प्रॉपर। ओके, ये भी तरीका होता है आपको एक्सेल सीट में उसके कोऑर्डिनेट्स और उनके रिस्पेक्ट में आपको उस कंटूर के जो आपने कंटूर इंटरवल किए हैं कैलकुलेट वो लिखने होते हैं। तो उनके डिस्टेंस लिखनी होती है कि कौन सा कंटूर इंटरवल किस इंटरवल पर कितना डिस्टेंस पे कौन सा पॉइंट आपने मार्क किया है।
ये सब आपको करना होता है एक्सेल शीट में, उसको आप इनपुट दोगे ऑटोकैड में और आपको कंप्लीट पूरा कंटूर मैप बना के वो दे देगा। ओके, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं और आपको एक मैनुअली डिजिटाइज करना होता है कि आपको मैनुअली आपने हर एक पॉइंट कैलकुलेट किया और आप हर एक पॉइंट को ड्रॉ करते जा रहे हो पॉइंट टू पॉइंट मिला मिला के। आप एक तरह से मैप क्रिएट कर रहे हो, आप मैप बना रहे हो जो भी आपके पास डेटा है। ओके, तो ये स्कैनर फॉर रास्टर डेटा इनपुट्स, मैकेनिकल वीडियो कैमरा, सीसीडी कैमरा, एनसीसीडी स्कैनर, ये डिफरेंट टाइप्स के इनपुट्स हैं जिनकी हेल्प से आप क्या करते हो, स्कैन करते हो रास्टर डेटा को, जिसमें एट्रीब्यूट होते हैं, यानी कि जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, जो पिक्सल्स वाले जो होते हैं। जो स्कैनर्स हैं वो ये हैं, मैप, वीडियो स्कैनर्स, सीसीडी स्कैनर, सीसीडी कैमरा, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मेजर स्कैनर हैं जो कि काम करेंगे सिर्फ रास्टर डेटा के लिए। और रास्टर डेटा क्या होता है आपको मालूम है, इसमें पिक्सल होते हैं और पिक्सल कुछ इन्फॉर्मेशन होते हैं, उस इन्फॉर्मेशन में एक एट्रीब्यूट, एक कुछ उसमें पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन होती है जो कि डिनोट करता है एक किसी थिंग्स को, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स को, कि रिवर है, रोड है या ट्री है। ये परफॉर्मेंस ऑफ मेजर स्कैनर कि मैकेनिकल का क्या एक्यूरेसी होती है, उसका कॉस्ट कितना है, उसका रेजोल्यूशन कितना है, वीडियो कैमरा का क्या रेजोल्यूशन है और सीसीडी कैमरा का क्या रेजोल्यूशन है। रेजोल्यूशन जितना कम होगा उतना एक्यूरेसी हाई होगी। ये इसके इनपुट्स हैं। और डिजिटल मैपिंग बाय एरियल फोटोग्रामेट्री, आपको एरियल फोटोग्रामेट्री हेल्प से, देखो आपने यहाँ पे देखो एरियल फोटोग्रामेट्री ये है कि यहाँ पे हेलीकॉप्टर पे आपने क्या किया हुआ है, एक कैमरा माउंटेड किया हुआ है यहाँ पे, और वो पूरा मूव करेगा इस तरह से एरिया के ऊपर और यहाँ से फ़ोटो लेते चला जाएगा इस तरह से। तो जो इमेजेस जो भी लेगा वो इमेजेस क्या होगी, पिछली वाली इमेज से 60% सिमिलर होगी। ओके, और जो भी इमेज यहाँ पे ये लेगा वो स्टीरियो प्लॉटिंग की हेल्प से आप उस इमेज को स्टिच करोगे, 60% ओवरलेप करोगे आप एक के ऊपर एक रख के। ओके, ये वाला डेटा और ये इमेज में जो सिमिलैरिटी है वो ये कि इनका जो डेटा है वो 60% सिमिलर है। ये वाली इमेज, इसका और इसका जो डेटा है वो 60% सिमिलर है। ऐसे ही इसका भी, ऐसे ही इसका भी, इसका भी, ये सारी इमेज ऐसी ही आएगी कि वो पिछली वाली इमेज से 60% सिमिलर होगा और उसको आप स्टिच करोगे स्टीरियो प्लॉटिंग से। ये आपको सर्वे लैब में होगा वैसे। फिर उसके बाद आपको एडिट करना है, उनको रीडिंग को कैलकुलेट करना है, कंप्लीट आपको डिजिटाइज करना है, एक कंप्लीट आपको मैप आउटपुट बना के देना है और फिर उसका वो आउटपुट निकल के आएगा उस एरिया का जिसका आपने सर्वे किया था। ओके, जो रिमोट सेंसिंग विद सैटेलाइट इमेजरी, डिफरेंट सैटेलाइट हैं, लैंडसेट TM, लैंडसेट थीमेटिक मैप, ये USA गवर्नमेंट का है। स्पेक्ट्रल बैंड इसमें 6 है। ओके, और जो इसका रेजोल्यूशन है वो 30 मीटर का है। इसका जो मेन पर्पज है लैंड कवर है। स्पॉट पैनक्रोमेटिक इसमें एक बैंड होता है जिसका रेजोल्यूशन कितना है, 10 मीटर। देखो, तो इसकी हेल्प से, इस बैंड की हेल्प से आप 10 मीटर तक का भी एक्यूरेसी ला सकते हो। तो इसकी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा पैनक्रोमेटिक बैंड, और ये फ्रांस का है। टोपोग्राफी और लैंड कवर दोनों में इसका यूज़ कर सकते हैं। ERS-1, ओके, ये है SAR यानी कि सिंथेटिक अपार्चर रडार इसे बोलते हैं। 30 मीटर रेजोल्यूशन है और विंड, वेव और आइस के लिए, यानी कि अगर आपको ग्लेशियोलॉजी पे काम करना है तो वहाँ पे आप इस सैटेलाइट की हेल्प लेते हो। ओके, सेकंड ये जापान का, इसका रेजोल्यूशन 18/24 या 18/18 है। 1 पिक्सल का साइज़ है ये पिक्सल साइज़ है ये। लैंड कवर, जियोलॉजी और टेरेन फीचर्स का इसका यूज़ करते हैं। एक IRS ID, ये इंडियन है। 23.5 और 5.8 मीटर, 5.8 इंटू 5.8 मीटर का पिक्सल रेजोल्यूशन है। लैंड कवर एंड टोपोग्राफी का इसका यूज़ होता है। रडार सेट कनाडा का है। 10 to 50 मीटर इसका रेजोल्यूशन है और आइस स्नो के लिए इसका यूज़ करते हैं। ओके, 3 डिफरेंट सैटेलाइट है, इनके यूजेस हैं, किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। और यहाँ पे आपको दिख रहे हैं मेन पर्पज़। तो पर्पज़ आपको सबसे पहले डिफाइन होना बहुत ज़रूरी है कि आप किस पर्पज़ के लिए
किस सैटेलाइट का यूज़ कर रहे हैं। जो डेटा एक्विजिशन है, इलेक्ट्रॉनिक प्लेन सर्विंग से आप कर सकते हो, मोबाइल मैपिंग से आप डेटा एक्विजिशन कर सकते हो। ओके, लेज़र स्कैन है, सार इंफोमेट्री है, जैसे ये वाला है कि आपको टोटल स्टेशन आपको दिया है, आपने जो लोकल डेटा है, जो स्मॉल एरियाज़ हैं, आपने उसका जो डेटा एक्विजिशन किया वो आपने ऑटोमेटिक जो आपके जो सर्वे इंस्ट्रूमेंट है आपने उनकी हेल्प से आपने डेटा एक्विजिशन किया है। सेकंड आता है जब भी आप एक देखते होंगे वॉक थ्रू किसी कैंपस का, यूनिवर्सिटीज़ का आजकल काफ़ी चल रहा है कि आपने उसका 3D व्यू देखते हो आप लोग, उसका एक पूरा कैंपस का वॉक थ्रू करते हो। ओके, VRS ऐसा कुछ करके वॉक थ्रू बोलते हैं। तो उसमें इस टेक्निक का होता है यूज़, जिसमें डिजिटल कैमरा लगा होता है, एक व्हीकल होता है, उस पर GPS लगा होता है और पूरे इंटायर कैंपस में पूरा मूव करेगा और एक कंप्लीट वॉक थ्रू बना के दे देगा कैंपस का। ओके, तो ये सारी चीज़ें, और इसमें जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो अलग अलग डिफरेंट पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट भी आपको कंप्लीट करके दे देगा। तो जो भी आपने जो सर्वे किया था, सर्वे कैंप भीमताल कैंपस में, वो सर्वे कैंप था कि जो भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट है सर्वे लैब में, आपको उनकी हेल्प से पूरे कैंपस का सर्वे करना था। बट अब आप उस सर्वे को सैटेलाइट इमेजरी की हेल्प से, ArcGIS जो सॉफ्टवेयर है उसकी उस पर पूरे कैंपस का आप कंप्लीट सर्वे कर सकते हो। उसका पूरा DM यानी कि डिजिटल एलिवेशन मॉडल बना सकते हो कैंपस का। कितनी हाइट, आप एक कैंपस की किसी भी पॉइंट को पिन आउट करके उसकी हाइट कैलकुलेट कर सकते हो कि यहाँ पर उसका कितना एलिवेशन है। ओके, और कितना एरिया कवर है ग्रीन से, कितना एरिया कवर है बिल्डिंग से, कहाँ पे स्पोर्ट्स वाला एरिया है, ये आप 1 बाय 1 एक एक चीज़ को पॉइंट आउट कर सकते हो। ओके, तो ये था आपका लेक्चर 4th। लेक्चर 5th और लेक्चर 6th में मैं एक डेमो वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको दिखाऊंगा मैं कि सैटेलाइट इमेजरी का ArcGIS में जो सॉफ्टवेयर है उसमें एक्चुअल में यूज़ उसका कैसे करते हैं। एक बहुत ही लाइट डेमो होगा वो, इसमें सिर्फ आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में डेटा डाउनलोड करते कैसे हैं, होता क्या है, और उसको आपको यूज़ कैसे करना है। ArcGIS जो सॉफ्टवेयर है, आपको भी सिर्फ बेसिक पढ़ना है इसमें बस। इसका जो अगर आपको आगे इसको एज ए करियर इसको चूज़ करना है तो उसमें आप MTech भी होता है जो इन्फॉर्मेटिक्स है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग IRS देहरादून में ही है, वो भी हर साल एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है MTech इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स रिमोट सेंसिंग से। तो आप वहाँ से कर लो। आप काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एरिया है, लेकिन ये पूरा आप इस जो मेथड्स हैं, जो ये टेक्निक है, आप इसको सिविल के जो हर फील्ड है, चाहे ट्रांसपोर्टेशन है, वाटर रिसोर्स है, इन्वायरमेंट है, जियो टेक्निकल है, सर्वेइंग है, आप सारे फील्ड में इसका यूज़ कर सकते हो। ओके, थैंक यू।